इक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। यहाँ जुड़े हुए सभी विद्यार्थीगण जो विद्या के अर्थी हैं, जो विद्या का अभ्यास करना चाहते हैं, जो विद्या का अर्थ है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए, वह विद्या है। और उसके लिए जो हम क्रिया या प्रक्रिया से गुजरते हैं उसे योग कहते हैं। तो हम बौद्ध साधना पद्धति में योग का कॉन्सेप्ट किस तरह विकसित हुआ, उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांत या मार्ग क्या है, उसका उद्देश्य और स्वरूप क्या है, और उसके अंतर्गत आने वाले कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं और उनकी जो मुख्य ध्यान पद्धति है वह क्या है, इन सबको जानने का हम प्रयास कर सकेंगे। तो इनके वहां कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका प्रयोग ये बहुधा करते हैं। वो टेक्निकल टर्म्स हमें याद रहने चाहिए। पहला है आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बताएंगे। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति है, दुख मुक्ति का उपाय है। पहला सत्य है आर्य सत्य, मतलब ये सनातन सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी तो बोल रहे ये सत्य दुनिया को बोले नहीं दुनिया तो चौपट है, दुनिया तो ऐसी है। पहले बोल रहे सूर्य घूम रहा है, बोले नहीं चंद्रमा घूम रहा है, नहीं चंद्रमा नहीं है तो पृथ्वी भी घूम रहा है, नहीं हम तीनों ही घूम रहे हैं। ऐसे स्टोरी बदलती रहती है। बोले 9 ग्रहों में प्लूटो भी है, बोले अभी नहीं सोलर सिस्टम से उसको डिस्कार्ड कर दिया है, अभी प्लूटो सोलर सिस्टम का प्लैनेट का पार्ट नहीं है। तो ये सत्य बदलते रहते हैं। जो साइंटिफिक डिस्कवरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो जिस चीज को एक फैक्ट या थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है वो थ्योरीज परिवर्तनशील भी होती है। पर यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसे सत्य हैं जो एकदम सनातन सत्य है, स्थिर सत्य, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, उनको कह दिया आर्य सत्य। तो यहाँ पे जो बौद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध जिसके संस्थापक हुए, उन्होंने 4 आर्य सत्य का कॉन्सेप्ट दिया। पहला आर्य सत्य क्या? दुख है। क्या आप मानते हो दुख होता है? हाँ, दुख तो होता है भाई, ठीक है। फिर दुख का कारण है। क्या आपको ऐसा लगता है कि दुख अपने आप आ जाता है या उसके पीछे कोई कारण भी होता है? तो कारण, कोई लोग सोचते हैं कि कारण कौन है, ये इसने मोबाइल बजाया ना इससे दुखी किया मेरे को, पर ऐसा है नहीं। मोबाइल बनना तो एक धुन है, अब मैं डिस्टर्ब हूं ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे उनको कहना चाहिए कि भाई आप मोबाइल का साइलेंट रख सकते हो, और ये एक संयोग है कि ऐसा कुछ हुआ और बच गया, ठीक है। कोई इंटेंशनल था भी नहीं, तो कोई इंटेंशनल भी कर ले तो भी वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगा अगर उसके पीछे मेरा वर्किंग कमजोर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दुख का कारण है। दुख संयोग से नहीं आ रहा है। दुख इज नॉट ए कोइंसिडेंस, दुख इज हैज ए रीजन बिहाइंड। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है अंदर। अगर मैं ये सोचता हूँ कि दुख अपने आप आ गया, भगवान तुमने दुख दे दिया, तो भगवान के फ्री बैठा आपको दुख देने की, उसके पर कोई काम नहीं दूसरा। और वो दुख क्यों देता? वो देना के तो सुख देता आपको। अगर वही देने के लिए बैठा था तो सब सब तू भी सुख ले ले, उसके पर कोई कमी है क्या? देने में सब ले ले भाई तू। भाई एक को माल पानी दिया, एक को कम दिया, वो सबको हीरे बांटने क्या फर्क पड़ता है उसको भाई? अभी कमी तो है नहीं कोई, पर ग्रह से लाके देते अंदर माल कम हो तो भाई। परंतु हम ये देखते हैं कि दुख का कारण है, और वो कारण बाहर नहीं, वो कारण का है भीतर में है। कोई न ईश्वर कारण है आपका दुख का, न कोई पड़ोसी, न कोई आपके आजू बाजू वाला है। इसलिए एक्यूज करना बंद कर दो, एक्सक्यूज करना बंद कर दो। कोई इंसिडेंस नहीं है, ये दुख एक वास्तविकता है, और दुख का कारण भी एक है। और वो कारण कहीं ना कहीं, तो ये जो फिलोसफीज है, जैन फिलोसफी कहे चाहे बुद्धिस्ट फिलोसफी कहे, इसमें ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा कॉमन है, और काफी और फिलोसफीज में भी ये कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल सकता है कि उसका कारण कौन है? आप स्वयं। तो बौद्धों में उसको मूलतः अंदर जाए तो मिलता है तृष्णा।
तृष्णा जो है ना आपकी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो है ना, ये दुख का एक बड़ा कारण इसको प्रस्तुत किया गया। जैनों ने इसको लोभ या आसक्ति कह दिया। शब्द अलग अलग है, पर बड़ी चीज ये है कि दुख है, दुख का कारण है। तीसरा है दुख का कारण है भाई, ठीक है भाई, हमने जन्म जन्म से पाप किए होंगे, भोग रहे हो रहा है, ठीक है, पर क्या दुख मुक्ति संभव है? पूरी तरह से दुख मुक्त कौन होता है? भगवान होता है। बाकी इंसान तो हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा दुखी में रहता ही है। तो पूरा दुख मुक्त होना संभव भी है क्या? तो अपने मानते कि नो मैन कैन बिकम परफेक्ट। डिफेक्ट तो रहने वाला है, गलतियां तो होने वाली है। तो हमें ये सामान्य आदमी मानता है कि गलतियां तो, हम तो मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, परफेक्ट कभी बन नहीं सकता है। और गलतियां करता रहेगा तो कर्म चलते रहेंगे, कारण बनते रहेंगे, दुख चलता रहेगा। तो पूरी तरह दुख से मुक्त हो भी सकता है क्या? तो बोलते यस, दुख मुक्ति है, पूरी तरह से दुखों से मुक्त होना संभव है। ये तीसरा सत्य उन्होंने बताया। चौथा है कि दुख मुक्ति, दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति है, पर क्या दुख मुक्ति का भी कोई उपाय है? कोई ऐसी विधि, व्यवस्था, तरीका है कि आप दुखों से पूरा मुक्त हो सको? वो बोलता है यस, पूरी तरह से दुख से मुक्त होना भी संभव है। उसी को उन्होंने कहा निर्वाणा या निर्वाण। ये इंग्लिश में जो शब्द होता है योग, तो ग पूरा, निर्वाण न पूरा, तो उसको डायक्रिटिक जो लैंग्वेज है उसमें क्या कर दिया, एन और एन ए को अलग अलग किया। जैसे एक शब्द है सम्यक, उसमें क क्या आधा ही है, तो सिंगल के लिख दिया। अब के को इंग्लिश में आधा करने का कोई सिस्टम है नहीं, तो के लिख दिया। पर आपको बोलना है सम्यका या सम्यक का पूरा बोलना है, तो लिख दिया के ए। तो योग पूरा लिखना है, तो लिख दिया जी ए। आपको लिखना है निर्वाण, न पूरा, न आधा नहीं है, ऐसा बताना है। तो क्या लिखेंगे, निर्वाणा, ऐसा लिख देंगे, एन ए लिख देंगे। अब एन ए को अगर संस्कृत के एंगल से पढ़ा जाएगा, जो इंटरनेशनल सिस्टम है डायक्रिटिकल मार्क को पढ़ने का, तो उसको योगा को योग, योग ऐसा ही बोला जाना चाहिए। परंतु जो कॉमन मैन की भाषा इंग्लिश है वो फिर अलग है। तो कॉमन इंग्लिश अलग है, और जो कोई संस्कृत आदि भाषा को इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग है। तो इससे क्या हो गया, एक भेद हो गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, योग की जगह योगा, निर्वाण की जगह निर्वाणा, ये सब चलने लगा। तो हमें, क्योंकि हम योग का चैप्टर कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि योग, इसका मूल कॉन्सेप्ट है योग। भले और उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है YOGA, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन है YOG की तरह, योग। ग पूरा योग और योग, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये थोड़ा संस्कृत की बारीकी का अंतर है, हम उसकी बहुत गहराई में नहीं जाए, पर हमने इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेसिक को हमने लिया। तो वैसे ही बोलते बुद्धा, तो बुद्धा नहीं है, मूल है बुद्ध। महावीरा, महावीर। शिवा नहीं, शिव। तो ये एक क्रम चलता है। अब ब्राह्मण शब्द या ब्राह्मण है, उसमें क्या हो गया, तो ब्रह्मन शब्द, उसका मूल क्या है, ब्रह्मन, और वो न अदा क्या है, इसलिए ब्रह्मणा ऐसे शब्द चला नहीं। वहां पे ब्राह्मण ट्रेडिशंस या ब्राह्मण ट्रेडिशंस, वहां ब्रह्मणा नहीं चलता है। शिव में शिवा चलता है, ब्राह्मण में ब्रह्मणा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? उसका जो संस्कृत वर्ड है वो क्या है, ब्रह्मन, और वो न आधा है। आत्मन आधा है, कर्मन कर्म, वो न जो है वो आधा है। तो इंग्लिश में भी लिखेंगे तो कर्मन लिखेंगे, जहां कर्मन वर्ड को कर्मन लिखेंगे तो कर्मना नहीं लिखेंगे। आत्मन को आत्मन लिखेंगे, आत्मना नहीं लिखेंगे। तपस्या शब्द है तो एक तपस, स आधा है तो तपस लिखेंगे, तपसा नहीं लिखेंगे। तो ये मैंने कुछ ऐसे, इसमें कुछ एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कॉमन है, कुछ एग्जाम्पल उतने ज्यादा कॉमन नहीं भी है, पर हमने दोनों तरह के उदाहरण से आपको बात शेयर की, पॉइंट आपको शेयर किया। तो ये 4 आर्य सत्य कितने लोगों को याद हो गए? पहला क्या है, दुख है,
दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा दुख मुक्ति है, चौथा दुख मुक्ति का उपाय है। उपाय जो भी है सब अब अपनी अपनी व्यवस्था से उन्होंने उपाय बताया। तो एक उपाय का एक प्रमुख अंश जो आया, उस उपाय का नाम जो है वही है बौद्ध योग। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति है, दुख मुक्ति का उपाय। तो दुख मुक्ति का उपाय क्या? तो हर धर्म दर्शन ने अपनी अपनी एक साधना की एक पद्धति या एक क्रम प्राय दिया। तो बुद्ध ने भी दिया, उसको हमने कहा बौद्ध योग। कि क्या योग करने से, क्या प्रयोग करने से, और ये योग का मतलब हमेशा कुछ करना जरूरी नहीं है। योग का अर्थ दो तरह से हो सकता है, कुछ करना या कुछ न करना, दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे उपवास करना, हम बोलते हैं उपवास करना, पर एक्चुअल में वो नहीं खाने का व्रत। क्या करना है भाई? कुछ खाना नहीं। बोले ध्यान करना, क्या करना है? कुछ सोचना नहीं है। तो कोई कोई नहीं करने के अर्थ में भी कुछ करने की बातें करी है। भाषा है ये, भाषा में हम कुछ करने की बात करते हैं। बोले आज मौन करना है, बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं बोलना है भाई। और तो नहीं ऐसा बोले ना कि आज नहीं करना है, ऐसे बोलो कि आज बोलने की क्रिया नहीं करनी है, पर हम क्या कहते हैं? मौन करना है। तो ऐसा भी नहीं, तो वो तो मौन नहीं करने को ही तो मौन बोला गया है। वो मैं मौन समझ तो गया, है। वो बराबर है आपकी बात। पर अभी आज क्या है कि आपकी वो व्यवहार भी ठीक है कि उपवास नहीं खाने का उपवास कहा गया, वो बात बराबर है। नहीं खाने की क्रिया ही तो उपवास है। नहीं खाने की क्रिया, पर इसमें क्रिया क्या हुई मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि तो योग है ना, ये क्रिया से ज्यादा उसके लिए बेटर वर्ड है प्रक्रिया है। क्रिया हमेशा, क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कुछ करना, पर प्रक्रिया में कुछ करने की चीजें भी हो सकती है, अंदर वो क्रियाएं भी आ जाती है। कुछ नहीं करने की चीजें भी हो सकती है, जो ध्यान देना कि मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे चोरी नहीं करना है, आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, आज मुझे बोलना ही नहीं है, या आज मुझे खाना ही नहीं है। ये सब नहीं करने की चीजें, ये भी एक साधना की प्रक्रिया। तो वो भी योग का एक पार्ट है। कुछ करने की भी, कुछ नहीं करने की भी प्रक्रिया है, वो योग है। तो बौद्धों ने भी एक प्रक्रिया प्रदान की, उसको हम कहते हैं बौद्ध योग। उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। आप बोलेंगे अष्टांगिक मार्ग तो योग सूत्र में भी दिया है, योग दर्शन में भी एक प्रक्रिया, उसका नाम भी अष्टांगिक मार्ग है, और बौद्धों में भी अष्टांगिक मार्ग है। तो और जैनों में अष्ट कर्म को सही करने की साधना कह दी गई। तो ये 8 नंबर मुझे लगता है अष्ट मंगल का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। लगता है 8 नंबर ये बहुत ज्यादा कॉमन रहा है प्राचीन युग में। ज्ञानावरणी कर्म, दक्षिणावरणी कर्म। तो साधना क्या है आपकी? पूरी जो योग या जो प्रक्रिया है, वो मूलतः जैनों की जो मेन पद्धति है, उसका एक तरह से फोकस है अष्ट कर्म क्षय की साधना। मेरे 8 कर्म कैसे खत्म हो जाए, दुख के 8 कारण है, वो 8 कारण को मिटाने की साधना है, वो जैन योग हो गया। एक परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से की जा सकती है, कुछ परिभाषाएं लिखी गई है, कुछ उस कॉन्सेप्ट को समझने से हम बना के देख सकते हैं, उस एंगल से भी। तो हमने अभी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बौद्ध योग में 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है तो वो 8 बातें क्या है? तो उसमें उसका एक कॉमन कॉन्सेप्ट है सम्यक। क्या है? सम्यक। तो ये प्रक्रिया जो उन्होंने दी है, वो पूरी प्रक्रिया में 8 अलग अलग चीजें, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? सम्यक। क्या होनी चाहिए? ये अगेन जैन दर्शन में भी ये कॉमन है। जैन दर्शन में साधना का मार्ग दिया गया, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करो। मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र से मोक्ष मिलेगा, मतलब दुख मुक्ति होगी। तो उसमें भी क्या किया गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक कॉमन है। तो जैन और बौद्ध में बहुत सारी चीजें हमें कॉमन मिल जाती है। उसके कुछ हिस्टोरिकल कारण भी रहे। तो हिस्ट्री का एक वर्जन या बड़ा वर्जन ये कहता है कि भगवान पार्श्वनाथ, जो जैनों में 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए, उनके जो शिष्य थे, उनमें एक शिष्य थे भगवान गौतम बुद्ध जो हुए, उनके माता पिता जी। वो पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे, उसमें जैन शब्द नहीं था।
पर ये जैनिज्म की जो परंपरा थी वो परंपरा थी, और उनके जो फॉलोवर्स थे, तो उनके फॉलोवर के बच्चे के मन में एक भाव आया कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, आदि आदि। और संन्यास लो, ये संन्यास की परंपरा जैनों में थी, इसको श्रमण परंपरा में एक संन्यास की परंपरा रही थी। सनातन परंपरा में पहले सनातन में ये दीक्षा लेने की दीक्षा में संन्यास लेने की मूल परंपरा पहले प्रारंभिक रूप में नहीं थी, आगे जाके वो भी उसमें भी आई। फिर आया कि 75 वर्ष बाद के वानप्रस्थ के बाद संन्यास काल है। फिर आया कि नहीं, जब भी बोधि हो जाए तब भी संन्यास लिया जा सकता है। ऐसे अलग अलग क्रम डेवलपमेंट हुए आगे आगे सब में। तो वो जो फॉलोवर थे, तो उनका जो बच्चा था उसका जब वो आत्म कल्याण के लिए चला, तो जो विधि माता पिता या परंपरा से मिली थी, तो वो एक जैन मुनि बनते हैं। नाम जैन नहीं था वहां पे, पर एक जैन मुनि की जो परंपरा थी वैसी परंपरा में जुड़ते हैं। पर वो देखते कि इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतने जंगल, ये 6 साढ़े 6 साल हो गए अभी तक तो मोक्ष हुआ नहीं भाई, ये क्या मामला है भाई, और काम बहुत कठिन है भाई, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये भाई थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। सब लोग ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके एक बीच का सा रास्ता ढूंढा। तो उसको उन्होंने मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, तब एक नेक्स्ट टेक्निकल टर्म बौद्ध साहित्य का क्या है, मध्यम प्रतिपदा। उसका मतलब है मध्यम मार्ग लेते हैं, बहुत कठिन जो जैनों की साधना है वो भी नहीं, और एकदम ओपन होकर भी आदमी कुछ भी कर रहा है, जीवन जी रहा है, ऐसा भी नहीं। एक थोड़ा सा उसको अलाइनमेंट में लाने का एक प्रयास। तो उन्होंने वो किया, और उससे उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। हम वापस इसमें आते हैं, और इसलिए क्योंकि वो जैन परंपरा से प्रारंभिक जुड़े हुए थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उनके वही थे। और उनको जब वो बोधि प्राप्त हुई, या जो उन्होंने जिसको बोधि कहा, तो बोधिसत्व बनना, बोधि प्राप्ति होना, उसके बाद उन्होंने जो सिद्धांत या कॉन्सेप्ट बताए, उसको हम बौद्ध योग में समझते हैं अष्टांगिक मार्ग के रूप में। तो उन्होंने पहला दिया दृष्टि। पहले हमारी दृष्टि कैसी हो, सम्यक दृष्टि हो, ठीक है। दृष्टि के बाद क्या है, हमें क्या करना है, संकल्प करना है। हमने देखा कि ये नहीं करना चाहिए, संकल्प कर लेना है, तो सम्यक संकल्प किया। फिर क्या आया, वाणी पर, जो मैंने देखा है, जो मैंने संकल्प कर लिया एकदम, फिर वो मुझे बोलना है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब सामान्य आदमी क्या कर लेता है, सोचता बाद में, देखता बाद में, पहले बोल देता है। कभी कभी आपने घर में, आपके परिवार में आपके श्रीमान को देखा हो, या बच्चों को देखा हो, कभी कभी आप उनको कुछ काम करना पड़ा हो किचन का, वो जा रहे हैं, वो अंदर एंट्री किए, देखे नहीं देखे, अरे चीनी का है भाई, ऐसा प्रश्न वो पूछ लेते हैं। किसी कारण से आप मान लो नहीं गए हैं, आपके स्वास्थ्य के कारण या कोई भी कारण से, और अगर वो गए, तो वो ढूंढने के पहले, देखने के पहले वो पूछ लेते, अरे ये कहाँ है भाई, उतने में तो वो ऐसा भी बोल देता, नहीं नहीं मिल गया, मिल गया। ऐसा कभी कभी फील किया आपने, मतलब आपके साथ होता हो या आपके परिवार में किसी साथ होता हो। तो सामान्य कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका ये इस योग से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं। तो पहले हमारी दृष्टि, पहले देखो, देखो समझो, आप समझ गए हो, फिर उसका संकल्प करो। संकल्प करने के बाद उसको वाणी से बोलो और एक्शन से बोलो। तो कर्मांत, कर्मांत मतलब अपने कर्म से, कार्य से। और जो आदमी कार्य करता है, तो कार्य दो प्रयोजन से करता है, एक तो अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए करता है, ठीक है, एक अपने जीवन के लिए, एक अपने जीवन को चलाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं आजीविका। तो कर्म तो आजीवन, आजीविका चलाने के लिए भी, व्यवसाय प्रोफेशन के लिए भी करता है, तो ऑक्यूपेशन के लिए करता है। तो लिवलीहुड के लिए वर्ड आ गया आजीविका, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आजीव। तो क्या कर दिया, आजीव। और अब ये सब एक्शन हम जो करते हैं शरीर चलाने के लिए, मतलब ये जीवन चलाने के लिए तो आदमी करता ही है, ठीक है, पर शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए भी करना चाहिए, एक्शन थोड़ा करना चाहिए, इसको बोलते हैं व्यायाम। और फिर सारा दिन व्यतीत होने के बाद स्मृति करनी, चिंतन करना है, मैंने दिन भर में क्या किया भाई, तो स्मृति किया, और जो भी पाया है उसमें समाधि लेंगे, शांत। तो हमने एक अलग प्रैक्टिकल आज की दैनिक जीवन के उदाहरण से इन 8 चीजों को देखा। हम अभी हमें रिपीट करना है। पहला क्या है, दृष्टि। दूसरा क्या है, संकल्प।
तीसरा क्या है? वाणी। चौथा क्या है? कर्मान। कर्मांत मतलब कर्म, एक्शन। उसको कर्म को कर्मांत कह दिया उन्होंने, एक्शन। कर्मांत। कर्मांत के बाद हम कर्म किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए भी आदमी, सामान्य आदमी करते हैं। तो आजीव का शॉर्ट क्या आ गया? आजीव। पर साथ साथ में शरीर को ठीक रखने के लिए भी करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? व्यायाम। और ये सारा दिन में थक गया, फिर लास्ट में आत्मचिंतन में क्या करना चाहिए? पूरे दिन की स्मृति। और इन सब में से समाधि के साथ, रात को सो रहा है तो शांति से सोना चाहिए, तो सोने ही जा रहा है तो क्या होना चाहिए? समाधि। क्या होनी चाहिए? समाधि। तो पहला क्या है? दृष्टि। दृष्टि। थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे तो तुम आनंद आएगा। पहला क्या है? दृष्टि। दूसरा क्या है? संकल्प। तीसरा क्या है? वाणी। चौथा क्या है? कर्म। पांचवा क्या है? आजीव। छठा क्या है? व्यायाम। सातवां क्या है? स्मृति। आठवां क्या है? समाधि। आपको तो याद ही हो गया। जीनियस। तो आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। जैसे कर्म इसको तो इसको भी दो पार्ट में वैसे याद करने के लिए बांट सकते हैं कि कर्म करने तो कैसे करने, एक जैसे आजीविका के लिए, एक जो है हाँ, कर्म को छोड़ने पर अभी एकदम एकदम सिंपल अपन ने कर ही लिया। जब एक ही कॉन्सेप्ट रखते हैं एक बार के लिए। अब सम्यक दृष्टि हमारी हो, तो सम्यक दृष्टि उन्होंने किसको समझाया? बौद्धों ने। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या? विचार आर्य सत्य को ध्यान में रखता है। चार आर्य सत्य को देख के अगर आपको लेंस लगा दिया आपने कि दुख है, दुख का कारण है, अगर आप ये लेंस लगा के दुनिया को देखोगे कि दुख है, तो आप दुख से भागोगे नहीं, आप एक्सेप्ट करोगे। आप दुख होता है भाई, होता है। किसी को कोई गिल्ट हो गया, आपने कोई गलती की और बाद में आपको बहुत पछतावा होता है, आप उस पछतावे से दूर भागना चाहते हो। घर में कोई कचरा है, कचरे को ढकना चाहते हो। कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही है, आप अंदर ही अंदर मन मन में उसको चलाए चलते हो। किसी ने कुछ बोल दिया उसको क्लियर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको, आप ये मानने को तैयार नहीं कि दुख होता है, आप दुख से दूर भागना चाहते हो। और ये भी मानने को तैयार नहीं कि दुख का कारण है, कारण आप बाहर ढूंढ रहे हो, कारण तो कोई अंदर होता है। हो सकता है कि दुख का कारण तो अंदर है, आप बाहर ढूंढ रहे हो, बार बार ही घूम रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये चार आर्य सत्य को याद रखो, आपकी दृष्टि में रखो, तो आपकी दृष्टि, आपका विजन सही रहेगा भाई। तो चार आर्य सत्य को याद रखना, उसका जो ज्ञान है उसको ही सम्यक दृष्टि कह दिया इन्होंने। फिर क्या दिया कि चिंतन भी यथार्थ। अब उसको दृष्टि में रखोगे चार आर्य सत्यों को, तो जो आप चिंतन करोगे, जो संकल्प करोगे, वो भी सही हो जाएगा एकदम। और उसी का फिर आप वचन करोगे तो यथार्थ वचन करोगे आप, सम्यक वचन होगा आपका। और जब सम्यक वचन करोगे तो कार्य भी आपका उस अकॉर्डिंग होगा। मतलब चोरी, गलत काम, ये काम, वो काम नहीं करोगे तो ये भी आपके लिए अच्छा, फायदे की बात हो जाएगी। तो तो यथार्थ कार्य मतलब हिंसा, चोरी आदि आदि से विरत रहना। फिर पांचवा बिंदु है आजीविका। तो आजीविका तो सब चलाना चाहते हैं, पर आजीविका में नैतिकता है, सत्य प्रियता है। चाहो तो बैठ सकते हो। नहीं वो आप लड़को आओ तो काम करेंगे। ठीक। तो तो महत्व वो क्या है? जीवन यापन। तो जीवन यापन में अनैतिक साधन न ले। हम चार आर्य सत्य को, उनके जो हम बौद्ध दर्शन की बात, अभी बौद्ध योग की कर रहे हैं, तो चार आर्य सत्यों को अगर आदमी दृष्टि में रखता है, उसके अकॉर्डिंग संकल्प करता है, उसके अकॉर्डिंग बोलता है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो क्या होगा? तो वो अपने आप चोरी आदि नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है दुख का कारण मैं हूं भाई। उसको पता चलेगा कि इंटरनल है। अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं ही दुख क्रिएट करने वाला बन जाऊंगा। चोरी क्यों करूं? तो ये अंदर आ गया भी ये सब नहीं करना है। जीवन यापन तो करना पड़ेगा, क्योंकि साधन गलत नहीं हो मेरे, तो सम्यक साधन से करूंगा। फिर व्यायाम। व्यायाम का मतलब एक्चुअल में ये कसरत नहीं है। आप जीवन के जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, एक तो पैसा कमाने के सिवाय भी तो बहुत सारे एक्शन तो करता ही आदमी। वो किसी से मिलता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारे व्यवहार करता है। उसमें अकुशल, तो यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आता है बौद्ध साहित्य में, कुशल और अकुशल। तो जैनों में मिलता है शुभ और अशुभ, या कहीं मिलता है सात्विक और तामसिक, अच्छा और बुरा, सही और गलत। वैसे यहां मिलता है कुशल और अकुशल। तो बोले अकुशल धर्मों का त्याग करना,
कि मैं अकुशल धर्म नहीं करूंगा, धर्म का मतलब कार्य नहीं करूंगा, आदि आदि नहीं करूंगा, और कुशल को अर्जित करूंगा, मतलब कुशल में लगूंगा और अकुशल से बचूंगा। मतलब एक पार्ट हो गया लौकिक के लिए, दूसरा अलौकिक। हाँ, वो अपनी भाषा में हो गया, पर अब एक व्यायाम बार, वाला जैसे हाँ श्रेयस उसी, के लिए होगा। बिल्कुल, एक श्रेयस्कर है, एक अश्रेयस्कर है। तो अकल्याणकर, अश्रेयस्कर, आत्मा के लिए अहितकर है, वो मैं नहीं करूंगा, अपने लिए अहितकर। हालांकि आत्मा वर्ड बौद्ध साहित्य में नहीं मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में एक बड़ा फर्क जो बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है वो है कि इसको जैन को आत्मवादी दर्शन कहते हैं, बौद्ध को अनात्मवादी कहते हैं। वो कहते हैं निहिलिज्म, अनात्मवादी भी कहते हैं, शून्यवादी कहते हैं। जब वैदिक में कहते हैं अद्वैत वेदांत, कि एक है, एक ब्रह्मम, एक ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। तो वैदिक दर्शन का कॉन्सेप्ट क्या मिलता है कि एक भगवान है, बस एक परम शक्ति है, एक परमात्मा है जिसको ब्रह्मा कहते हैं, एक ब्रह्म है, बस बाकी सब ब्रह्म। ऐसी कुछ मान्यताएं उनके अंदर भी देखो, बहुत सारी शाखाएं प्रशाखाएं बहुत है, सब अलग अलग मानने वाले बहुत है। तो बोले नहीं खाली ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बोले नहीं शिव और शक्ति दोनों हैं। तो अलग अलग क्रम समय समय पर बनते रहे, पर एक कॉन्सेप्ट उसका जो आता है अद्वैत वेदांत। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज्म में क्या है? शून्य, कुछ नहीं रहेगा भाई, सब कुछ हटाने का आत्मा, आत्मा भी नहीं रहेगी। निर्वाण मतलब सब खत्म, गेम ओवर। तो हमको क्या करना है? फुल स्टॉप करना है। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति, दुख मुक्ति का उपाय, दुख को खत्म करना है, बात खत्म है। फिर ना आत्मा को बचाना ना किसी को बचाना, सबको खत्म करो, खत्म, गेम ओवर। जैनों में यह है कि दुख हटे, दुख के लिए दुख का कारण है, दुख का कारण बता दिया कर्म, दुख मुक्ति का उपाय होगा, जैसे बौद्ध योग है, जैन योग है, ठीक। तो वो एक साधना की पद्धति होगी। तो काफी चीजें कॉमन है, पर थोड़े बहुत चीजों में फर्क है। उसके दो कारण संभव है। एक तो शब्दावली का अंतर हो, भाव एक ही रहा हो, शब्दावली का खाली अंतर हुआ हो, और आगे आने वालों ने उसकी व्याख्या कर करके उसको पूरा एकदम अलग अलग कर दिया। ये हो सकता है कि आप एक तरफ से ये भी कह सकते हैं, जैन भी यही करे, कर्म को जीरो करो। अगर आप आत्मा की बात न करो कि आत्मा का क्या होगा नहीं होगा, अगर कर्म जीरो होंगे तो आत्मा का मोक्ष अपने आप हो जाएगा। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात को नहीं भी बताया जाए तो भी पूरा कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा अंदर। तो ये समय समय पर शब्द व्यवस्थाएं, विचार व्यवस्थाएं अलग भी रही हो, और कभी कभी अपने दर्शन, क्योंकि अपने आप को अलग बताना है, तो कुछ चीजों में थोड़ा फर्क डाल देता है। ऐसा भी हो जाता है अंदर कि तुम्हारी और मेरी साधना पद्धति है कि श्वास लेना, मतलब मैं भी कह रहा हूँ श्वास लेना, तो बोलता नहीं श्वास ऐसा है ना, थोड़ी देर रुकना फिर बाद में लेना। ये मेरी थ्योरी अलग, तुम्हारी थ्योरी अलग, दो थ्योरी बन गई। क्योंकि मुझे बताना है कि मेरी थ्योरी है भैया। तो ऐसे भी कारण कभी बने हो, इतिहास ही जानता है कि वास्तविकता क्या रही है। तो ये जो ये 8 बिंदु ये बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने सम्यक व्यायाम को समझा, सम्यक स्मृति मतलब कि भाई याद रखना है तो लोभ, दुर्मनस्य, ये सबसे अपने चित्त को एकदम फ्री करके स्मृति करो, एकदम अपने आप को रिलैक्स करके सावधानी से करो, अच्छा अच्छा सोचो भाई, अच्छा अच्छा याद करो। अपने आप को बुरे बुरे विचारों को मत लेके आओ अंदर, लोभ लालच के साथ मत सोचो। तो ये स्मृति की बात होगी। लास्ट आ गया समाधि। समाधि का मतलब है ध्यान का शीर्ष पाठ। जब पूरी ध्यान का सामान्य अर्थ क्या है? चित्त से एकाग्रता ध्यानम, चित्त की एकाग्रता ध्यान। तो चित्त की पूरी एकाग्रता किस पर है? कुशल पर है। कुशल चित्त की एकाग्रता है, इसको कहा गया सम्यक समाधि, मतलब अच्छा चित्त। तो चित्त वर्ड जो है ये भी जैन और बौद्ध दोनों में मिलता है। तो एक वर्ड आता है मन, एक होता है चित्त। मन का मतलब जो है, सामान्य लोग तो मन और चित्त को एक ही मानते हैं, पर यहां पे थोड़ा सा अंतर लाया गया कि मन का मतलब क्या है, जो मनुष्य में तो है, पशु में है, पर कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधों में नहीं है मन। पर चित्त की बात करें, चेतना की बात करें, वो सभी जीव में है। जिसमें जीवन है उसमें चेतना है, चेतना है वो चित्त है।
चित्त के बिना जीवन संभव नहीं। इसका मतलब मन क्या हो गया? मन एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, टूल हो गया, जिसके माध्यम से सोचने की क्रिया होती है। मुंह हो गया या गला हो गया, टूल हो गया जिससे बोला जाता है। बाकी शरीर हो गया जिससे क्रिया की जाती है। तो ये तीनों टूल है, टूल का ऑपरेटर है, उसको बोला गया चित्त। चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, इसलिए वो कहते हैं कि चित्त को कुशल बनाओ। तो कुशल चित्त की एकाग्रता वो है समाधि। तो हमने इस तरह से अष्टांग योग का जो क्रम इनका है, अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, ये जो बात चल रही थी अष्टांग योग, तो ये एक मैं मिच्छामिदुक्कडम पहले मैंने जो कहा उससे बेटर ये है कि यहाँ पे दिया अष्टांगिक मार्ग, वहां पे बढ़ाया अष्टांग योग। है तो वो दोनों ही मार्ग है, पर शब्दावली में थोड़ा अंतर आ गया। एक में अष्टांग योग, यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, ये शब्द का अंतर है। फिर अगला है कि भी ध्यान करना, तो उसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य तो यही है सम्यक समाधि तक पहुंचे। उद्देश्य यही कि अकुशल से निवृत्त तो कुशल में लगे। उद्देश्य यही निर्वाण को प्राप्त करें। उद्देश्य यही दुख मुक्ति का उपाय हो जाए। तो इस उद्देश्य के साथ वो करते हैं। अब यह है कि समाधि का स्वरूप क्या दिया और क्या उसके भेद प्रभेद या समाधि के बारे में क्या बताया गया। तो समाधि का अर्थ क्या है? सम। तो समाधि का अर्थ सम प्लस अधि। सम, सम मतलब समता में है, और अधि मतलब अवस्था। तो सम अवस्था में रहना। अधि, अधि का अर्थ सामान्यतः रह, भीतर होता है, भीतर मतलब सम में रहना। स्थिति। तो सम में स्थित होना, सम में रहना, सम में ठहरना, तो सम स्थिति में जाना वो समाधि है। तो ये अधि शब्द है ना, ये एंड में आ गया तो समाधि बना। और अधि अगर स्टार्टिंग में आ गया तो क्या वर्ड बनता है जो बहुत ज्यादा फेमस है? अधि प्लस आत्मा, अध्यात्म। वो आत्मन से आत्म कैसे बना, वो संस्कृत के रूल्स में हम एक बार नहीं जाते हैं। पर अधि प्लस आत्म अध्यात्म, मतलब वो क्या है? आत्मा में रहना। और ये क्या हो गया? सम में रहना, समाधि। तो सम में रहना ये महत्वपूर्ण है, इसको समाधि कहा गया। तो समाधि की शास्त्रीय परिभाषा यह है कि पवित्र मन को एक आलंबन पर स्थिर करना। एक आलंबन पर। तो ध्यान दो प्रकार के सामान्यतः होते हैं, एक आलंबन, एक आलंबन मुक्त, निरालंबन। एक में स्टार्टिंग में तो योग, आपने योग दर्शन के योग को सिखाया गया, तो उसमें क्या है? दो प्रकार दिए, सालंबन ध्यान, निरालंबन। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, वैसे जो भेद प्रभेद वहां पे मिलते हैं। तो वहां पे चर्चा आती है कि पहले वो बोलते साधक को आगे बढ़ना है तो प्रारंभिक दिशा में उसको कुछ आलंबन चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। कि जैसे मुझे ध्यान लगाना है, ध्यान बोले बस ध्यान लगाओ, किस पर लगाऊं भाई? बोले कुछ नहीं पर ध्यान लगाओ। अब कुछ नहीं को कहां से लाऊं भाई? कि कुछ नहीं पर ध्यान लगाना वो तो कठिन है। बोले कुछ तो बताओ भाई, कहां ध्यान लगाऊं? तो बोले ये जो है ना, ये जो पट्टा दिख रहा है सभी, इस पर ध्यान लगा। हाँ, इसको देख रहा हूँ देख रहा हूँ। तो किसी ने उसको त्राटक बोल दिया, किसी ने आंख बंद करके उस पट्टे को देख रहा है, उसे बोले रंग का ध्यान करना है, किसी वस्तु का। किसी ने बोला मंत्र को याद रखते चलो, तो ओम 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 पर ध्यान रखते, बोले मंत्र का ध्यान करना। किसी ने रंग को पकड़ लिया, उसको बोले निश्चय ध्यान करना। किसी ने कोई केंद्र को बोले चैतन्य केंद्र का ध्यान करना। और ध्यान को जैसे अपने जैन धर्म में वहां पे प्रेक्षा ध्यान की एक पद्धति विकसित हुई, तो प्रेक्षा कह दिया, तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। श्वास पर ध्यान, श्वास प्रेक्षा। विचार पर ध्यान, विचार प्रेक्षा। अपने जो मन में एक अनुचिंतन, कोई एक बिंदु को लेकर कर रहे हैं, उसको कह दिया अनुप्रेक्षा। प्रारंभिक स्तर पर हम कोई ना कोई विषय लेते हैं, पर उसमें चित्त की एकाग्रता होना, ये ध्यान है, ये सबसे कॉमन है। अब चित्त की एकाग्रता एक वस्तु पर हो या बिना किसी वस्तु के हो, मतलब विचार शून्य स्थिति में चले जाना, थॉटलेसनेस में चले जाना, ये भी ध्यान है। ये ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है, पर ये प्रारंभिक अवस्था नहीं।
तो प्रारंभिक अवस्था में किसी वस्तु पर ध्यान देता है, उस वस्तु के बारे में चिंतन करते करते और चार विचार बह जाते हैं, ठीक है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो ध्यान के अपने चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है, पूरा दिन पार करते चला जाता है क्रमशः। उसकी विधि है, उस पर भी हम कभी चिंतन चर्चा कर सकते हैं, पर यहाँ पे समाधि के प्रकार का जब चिंतन करते हैं वो लोग, तो समाधि के प्रकार में वो क्या बताते हैं कि दो प्रकार के, लौकिक समाधि और लोकोत्तर समाधि। क्या दो प्रकार बताए? लौकिक समाधि का मतलब क्या है? काम मतलब इच्छाएं, रूप, अरूप आदि विषयों के बारे में कुशल चित्त की एकाग्रता। तो पहले तो हमने समाधि का मीनिंग क्या किया था? कुशल चित्त की एकाग्रता। तो हमें ये कुछ लाइंस याद रखनी, उस लाइन को याद रखते हमें पूरा कॉन्सेप्ट याद रह पाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये शब्दों को हम याद रख लें तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, और एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो अनावश्यक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कुशल कहा, नहीं तो अकुशल चित्त हो जाएगा। ध्यान तो हमारा बुरी चीजों पर भी चला जाता है, किसी को उंगली पर लग गई, अरे वो हाई उंगली पर लग गई, हाई उंगली पर, ध्यान तो है इस पर भी, चित्त की बहुत एकाग्रता है, पर ये अकुशल भाव में। इसको जैन योग में क्या कर दिया? आर्त ध्यान। किसी ने आपको उल्लू बना के चला गया, मान लो ये है ही ऐसा लफंगा, उसने उल्लू बना दिया, मेरा ये कर, और पूरा ध्यान तो उसी पर है, पूरा उसी विचार पर पूरा फोकस हो गया अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? आर्त ध्यान, या इधर कह दिया अकुशल चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता ध्यान है, पर समाधि कौन सा है? अच्छा ध्यान कौन सा है? समाधि कौन सी है? वो है जो कुशल चित्त वाला हो। खाली मन नहीं, वाणी नहीं, चित्त कुशल होना चाहिए। तो तीनों शब्द के महत्व समझिए। कुशल शब्द भी जरूरी है, चित्त शब्द भी जरूरी है, और एकाग्रता भी जरूरी है। कुशल भी है, चित्त भी है, पर एकाग्रता नहीं लग रही तो ध्यान कहेंगे नहीं फिर हम। ध्यान का तो पहला प्रारंभिक शब्द है कि एकाग्रता होगी, वरना तो ध्यान ही नहीं है। ज्ञान हो सकता है, ध्यान नहीं हो सकता। फिर ज्ञान तो बहुत है हमको, पर हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो ध्यान, तो ये तीन शब्द हो गए। पहला शब्द क्या है? कुशल। दूसरा क्या है? चित्त। तीसरा क्या है? तो कुशल चित्त की एकाग्रता को क्या कहते हैं? समाधि। अब समाधि का विषय हमने क्या बनाया? अगर ये रूप है, कोई वस्तु विशेष है, कोई इच्छा विशेष है, तो उसको क्या कर दिया? लौकिक समाधि। और यदि इसमें इन पर ध्यान नहीं है, समाधि के मार्ग को आगे बढ़ाने में, लोकोत्तर समाधि को क्या कह दिया? विपश्यना ध्यान। क्या कह दिया? विपश्यना ध्यान। आपने विपासना या विपश्यना, इगतपुरी में भी एक सेंटर है, और भी कई जगह सेंटर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, 10 दिन के ध्यान के कैंप लगते हैं आदि आदि। तो वो जो नाम है उनका क्या है? विपासना या विपश्यना। तो ये जो विपश्यना शब्द है, ये बौद्ध साहित्य का एक शब्द है। वो शब्द का मतलब क्या है? ये उनका लोकोत्तर समाधि मार्ग के ध्यान का नाम है, विपश्यना। ये साधक को निर्वाण मार्ग की ओर आगे बढ़ाता है। इसमें दुख, अनित्य, अनात्मा को इतनी सूक्ष्मता के साथ देखा जाता है, और लक्ष्य कहता है कि मन में जो तृष्णा और आसक्ति है वो समाप्त हो जाए, कि मन की तृष्णा और आसक्ति को जीतने के लक्ष्य से, मतलब परम कल्याण के लक्ष्य से, इसलिए इसका नाम लोकोत्तर समाधि है। क्लियर हुआ एकदम? तो दो शब्द कौन से आए? पहला है लौकिक समाधि, दूसरा है समाधि की परिभाषा क्या है? कुशल चित्त की एकाग्रता। लौकिक समाधि में किस पर फोकस है? काम, काम यानी इच्छा और रूपी पदार्थ, कोई वस्तु है। और लोकोत्तर समाधि को क्या शब्द से कहा गया? विपश्यना ध्यान। और विपश्यना ध्यान में लक्ष्य क्या है? किसको जीतना है? तृष्णा और आसक्ति को जीतने के लिए किया जाता है। बराबर, मतलब निर्वाण के उद्देश्य से किया।
अब समाधि का अभ्यास कोई करना चाहता है तो हर व्यक्ति एक समाधि के अभ्यास के लिए कुछ बातें बताता है जिससे इसका आउटपुट पूरा मिले आपको। तो शक्ति और सफलता के 4 आधार बिंदु बताएंगे। पहला है कि एकदम दिल से रुचि हो, अब दिल से करना चाहते, दिली तमन्ना है मैं करूंगा, यस मुझे करना है। हार्टफुली करोगे तो आनंद आएगा, होल हार्टेड होगा तो। और आप हाफ हार्टेडली करोगे, उन्होंने कह दिया मुनि जी ने थोड़ा ध्यान कर लेते, ठीक है जी, कोई कहता है इसलिए थोड़ा कर लेना चाहिए, पर अंदर से पूरा नहीं है तो उसका लाभ कितना मिलेगा फिर आपको? थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा पर पूरा पूरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहला बिंदु क्या दिया गया? हार्दिक अभिरुचि। हार्दिक मतलब दिल से रुचि होना, दिली भावना होना। तो दिल से पहला क्या हो गया? दिल से। दूसरा हो गया दृढ़ संकल्प से। भावना तो है, दिल से करना है, पर संकल्प पक्का नहीं है। करना तो चाहिए यार, मैं करना चाहता हूँ, करूंगा, आज तो नहीं करूंगा, अभी तो नहीं, फिर कभी। तो संकल्प दृढ़ नहीं है तो भी सफलता ध्यान में मिलनी बहुत कठिन है। तो दिल से करे और संकल्प पूर्वक करे, दृढ़ संकल्प से। तीसरा है रुचि को और दृढ़ बनाए। कर तो रहे दिल से, उसे बहुत इंटरेस्ट ले लेके करना है। करना दिल से पर पूरी गहरी रुचि से करना है, पूरा इंटरेस्ट लेके करना है, यार चलो और अच्छा और अच्छा, पूरा इंटरेस्ट ले लेके करना है। अगर इंटरेस्ट ना हो, संकल्प कर लिया, दिल से कर रहे, इंटरेस्ट से कर रहे, उसमें रुचि नहीं आ रही है। आप आए हो मानो यहाँ क्लास में दिल से आए, संकल्प चेतना से आपका घर का सब काम समेट के कैसे जैसे जैसे टाइम निकाल के भी आप यात्रा करके पहुंच गए, पर अगर आपको रुचि ना आए सब्जेक्ट में तो उसमें आपको बहुत आनंद नहीं आएगा। बोले महाराज जी क्लास कब खत्म हो, हम जाए भाई, हमको दूसरी क्लास करते हैं, क्या ये ओवरडोज हो रहा है, ये तो इतने में तो 4 चैप्टर पूरा कर देते हम तो, फटाफट एग्जाम पार, ये क्या है एक एक बात को इतना करना। ऐसा भी किसी को आ सकता है, किसी को आ जाए, इनको पहले दिन यही संकल्प लगाते हैं कि डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अरे चलो आज हमने रिवाइज करवा दिया। तो तीसरा है कि दृढ़ रुचि हो, ये गहरी रुचि हो, ऐसा भी कह सकते हैं। चौथा है, लास्ट है, वो है जिज्ञासा और स्पष्टता। अगर हमारी रुचि है ये करूं ये करूं, उसमें जानने की रुचि भी रहे कि मैं उसको और जानूं। बोला बोलते इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वाला कोई स्टोरी सुनाओ ना, कोई लोरी सुनाओ, कोई बच्चा है छोटा बच्चा है बोले लोरी सुनाओ, और कोई बड़ी उम्र वाला है तो भाई कोई कोई लोरी का वाला कोई गीत सुना दो, भाई कोई भजन सुनाओ, कोई बड़ा शास्त्रकार है तो बोले कोई सूत्र सुनाओ, और कोई फिलोसोफर है तो बोले कोई थ्योरी सुनाओ। सबकी अलग अलग बातें हो सकती है। वो बोले कि जो चल रहा है उसमें रुचि लेनी है और उसमें जानने की वृत्ति को बढ़ाना है और स्पष्टता को बढ़ाना है, क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी भी नहीं है तो बहुत आदमी आगे नहीं जाए। तो 4 बातें हमने की। पहला है दिल से करना है, उसको यहाँ की भाषा में लिखा हार्दिक अभिरुचि, और दिल से करना। दूसरा दृढ़ संकल्प पूर्वक, तीसरा दृढ़ रुचि से, तो रुचि हमारी बढ़ती चलेगी। और चौथा जानने की गहरी जिज्ञासा से करें और स्पष्टता से, जिज्ञासा प्लस स्पष्टता, जानने की इच्छा और एकदम क्लैरिटी से जानने की इच्छा, क्लियर क्लियर आगे आगे बढ़ती है, तो आदमी समाधि की गहराई में जा सकता है, वो सफलता मिल सकती है। कुछ भौतिक बाधाएं भी आ सकती है। बाधाओं के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट नया वापस जोड़ा, टेक्निकल टर्म है, वो पलिबोध। वो बोले वो कहीं पालो पड़ियो है, वो जो, तो यहाँ पे पलिबोध है। पलिबोध है मतलब बाधाएं हैं, आवास, कुल, लाभ, गण, कर्म, मार्ग, जाति, अबाध, ग्रंथ, रिद्धि, ये अलग अलग प्रकार की विघ्न बाधाएं दी है। साधक ध्यान करना चाहता है पर अगर उसके पास घर में अगर कोई झगड़ा वगड़ा चलता हो आसपास में, तो क्या ध्यान करेगा? जगह अगर बराबर नहीं हो, आवास का स्थान ठीक नहीं हो, या कुल ठीक नहीं हो, कुल मतलब आपका परिवार आदि, साधक है तो साधकों का समूह जो है वो आपस में बोले ओ ध्यान करने आए हो गणों, वो कोई ध्यान लागे कि यहाँ कोई वो योगी है कि कोई बड़ो, वो क्या समझे? ऐसे टॉन्ट करने वाले या जो जो टीवी चलाने वाले मिल सकते हैं आसपास में,
तो घर का माहौल अगर अनुकूल ना हो तो भी ध्यान करने में बाधा आ जाती है। लाभ है, सुख सुविधाएं अगर अनुकूल ना हो तो भी ध्यान करने में कठिनाई होती है कि वो ध्यान करने चले, वो खाने को तो किया है को नहीं रखे भाई, पहले तो कमाई धंधा कर भाई, अपना तो ये काम का तो चला, घर तो चला, बेसिक व्यवस्थाएं अगर ना हो तो भी लाभ सुख सुविधा की अनुपलब्धि हो तो भी ध्यान करना फिर कठिन है थोड़ा सा। वैसे ही चौथा बिंदु है गण, उसके अधीनस्थ व्यक्तियों के बारे में सोचना, उसके अंडर में है। मान लो आप माँ है, पिता है, कोई रोल पे है, आपके नीचे वाले उसकी चिंता लगी हुई, बेटी क्या कर रही होगी, उसकी नींद तो नहीं खुल गई होगी, स्कूल से वापस तो नहीं आ गई होगी, उसका क्या होगा, अगर मन में चल रहा है तो भी आपके लिए फोकस करना कठिन होगा, ध्यान करना कठिन होगा। वैसे ही मार्ग है कि अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कोई कठिनाई आ रही है तो भी आप ध्यान नहीं कर पाते। वैसे ही जाति है, जाति का मतलब है कि माता की तरफ से या पिता की तरफ से दूर के संबंधियों के बारे में कोई चिंतन चल रहा है, अरे मेरी माँ बीमार है, पिताजी का ये काम नहीं चल रहा है, या उनका ये हो गया तो उनकी सेवा कौन करेगा, व्यवस्था कौन करेगा, मन में चिंता चल रही है तो भी ध्यान नहीं लगता है। वैसे ही अबाध है, अबाध को बताया गया कि बाधा आ गई, अबाध मतलब बाधा आ गई, बीमारी लग गई किसी को, अब बुखार आ रहा, क्या ध्यान करेगा बेचारा। प्रारंभिक स्थिति में तो कठिन है, कोई योगी है वो तो एक अलग स्थिति हो गई। वैसे ही ग्रंथ है, अगर उसने वो फिक्स किया हुआ कि मेरे को इतनी किताबें पढ़ना, ये करना, ये ग्रंथ पढ़ना, ये पढ़ना, पढ़ना बुरा नहीं है, तो वो साधना ध्यान के लिए समय निकालना फिर कठिन हो सकता है उसके लिए। और तो ग्रंथ फलीभूत, और लास्ट है रिद्धि फलीभूत। तो जो साधना में आगे बढ़ता है तो कुछ शक्तियां मिल जाती है, कुछ लब्धियां मिल जाती है, कुछ ऐसा एक मिल जाता है कि अरे मैंने आपका भविष्य बता दिया, मैंने आपका पास्ट बता दिया, मैंने आपका ये कर दिया, तो उस रिद्धियों के अंदर चमत्कारों से अभिभूत हो जाता है तो भी उसका ध्यान भटक जाता है। तो ये 10 फलीभूत बताए गए, मतलब 10 विघ्न बाधाएं हैं जो समाधि की साधना में रुकावट डालती। तो 4 स्तंभ बता दिए और 10 बाधाएं बता दी। तो बाधाओं के लिए एक कॉमन शब्द क्या है? फलीबोध। क्या है? तो वे फलीबोध का ध्यान रखना, फलीबोध न रहे, उसकी व्यवस्था। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं व्यथा नहीं, व्यवस्था करो। तो आप इसके लिए व्यथा ना करके उसकी व्यवस्था कर लो। हाँ। तो ये जो हमारा क्रम है इसमें हमें निरंतर आगे बढ़ना जरूरी है। हमारे यहाँ पे जैसे मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, आप उधर जागृत मुनि क्या कर रहे देख लीजिए, उनको गोचरी की सेवा के लिए आए हैं। अगर वो चले गए तो बता दे, नहीं गए तो इनको, और वो जाने में देरी हो तो भी ठीक है। अगर वो बोले अभी जा रहे हैं तो फिर इनको लेके चले, ठीक है, अपने आप। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आज जो पूरी जो प्रक्रिया चल रही है हमारी, कितने लोगों को अभी आनंद आ रहा है और कितने लोगों को ओवरलोडिंग हो रहा है, ओवरडोज हो रहा है। वो तो इतने इतने शब्द आ गए, इतने भारी भारी शब्द आ गए, भाई क्या कर दिया है। वो कितने लोगों को जानने वाली जिज्ञासा का भी समाधान मिल रहा है। आप एक बार भूल जाओगे आपको एग्जाम में कुछ लिखना है, तो भी ज्ञान वर्धन की दृष्टि से कितने लोगों को आनंद आ रहा है कि हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है। और कितने लोगों को ये भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एग्जाम की भी कुछ तैयारी अच्छी हो रही है हमारी। क्या हो रही? नहीं, अभी अभी इस क्लास का कह रहा हूं मैं, आपकी ओवरऑल तैयारी नहीं पूछ रहा हूं मैं। अगले जो पिछले आधा एक घंटे जो भी समय हम चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा से आपकी परीक्षा की भी तैयारी हो रही है, फीलिंग आपको आ रही है कि नहीं? मेरा बिंदु समझ गया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि वापस रिपीट करके उस डेफिनेशंस को एक तरह से समझते हुए याद भी कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? होमवर्क नहीं दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बुद्धिमान विद्यार्थी वही होते हैं जो क्लास का काम क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। होम में बहुत सारे काम करने के लिए, तो क्लास में क्लास का असाइनमेंट कंप्लीट हो, क्लास में क्लास वर्क अगर कंप्लीट हो जाए तो कहना ही क्या। और जरूरत होने पर
रिवीजन किया जा सकता है। तो हमने ये एक अपनी बातों को यहाँ पे कंप्लीशन पर ले जाते टाइम हम 2-3 बिंदुओं पर और ध्यान ले जाएंगे। एक है ध्यान वस्तु, किस पर ध्यान देना, तो उसको लेकर उन्होंने 7 बिंदुएं दी जिसकी हम चर्चा आगे कर सकेंगे। फिर साधक की प्रकृति के बारे में 6 बिंदु दिए गए, उनको चारित्र बोला है। उसके बाद प्रकृति के अनुरूप ध्यान वस्तु, जो जैसा जैसा उसका वो है उसके हिसाब से किस पर ध्यान देना चाहिए, मतलब आपका क्या लेवल है तो क्या ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी एक चिंतन है। वातावरण आपका कैसा होना चाहिए, समाधि की भूमिका में क्या क्या स्टेप होने चाहिए, ध्यान के क्या प्रकार है, उसमें मेनली विपश्यना ध्यान है, तो विपश्यना ध्यान के भी वापस 4 अंग है, वो क्या है, और इन सबसे 7 प्रकार की विशुद्धियां हमें होती है, वो क्या है, इस सब को भी हम आगे के क्रम में क्रमशः जान सकेंगे। इसी के साथ ओम अरहम। अब किसी के मन में कोई एक शब्द है, समाधि, अब ये शब्द को रिपीट किसी को नहीं करना, ठीक है, कोई एक शब्द आपको बताना है जो आज की क्लास में आपको याद रहा अच्छे से। मुक्ति, मुक्ति, दुख से मुक्ति, जो है कारण और मुक्ति का बात तो सारी है, दुख है, दुख है, बस एक लाइन, एक वाक्य आ गया। नहीं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड आना चाहिए, गोल गोल मोटा मोटी आंसर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है, मुक्ति की जगह, खाली मुक्ति की जगह